नमस्ते। लल्लन टॉप देख रहे हैं आप। आज हम आपको ले चलेंगे थाईलैंड और कंबोडिया, दक्षिण पूर्व एशिया के वो देश जहां भारतीय संस्कृति की गहरी छाप है। सोचिए, 1500 साल पहले भारत के विचार, धर्म और कला कैसे समंदर पार इन देशों तक पहुंचे। यह कहानी है विचारों की विजय की, न कि तलवार की। हम जानेंगे कि कैसे द्वारवती और खमेर साम्राज्य भारतीयता से प्रभावित हुए। थाईलैंड में द्वारवती सभ्यता ने बौद्ध धर्म और भारतीय कला को अपनाया। कंबोडिया में खमेर साम्राज्य ने अंगकोर वाट जैसे भव्य मंदिर बनाए, जो आज भी भारतीय महाकाव्यों की झलक देते हैं। यह भारत के सांस्कृतिक विस्तार और सॉफ्ट पावर का सबसे पुराना उदाहरण है। तो चलिए इतिहास की इस अनोखी यात्रा पर निकलते हैं। सबसे पहले चलते हैं थाईलैंड, जहां 6ठी से 11वीं शताब्दी के बीच द्वारवती सभ्यता फली फूली। द्वारवती नाम ही संस्कृत से लिया गया, जो भारत से गहरे संबंध का संकेत है। इस सभ्यता के मोन लोगों ने बौद्ध धर्म को अपनाया, खासकर थेरवाद बौद्ध मत को। भारत से आए भिक्षु और व्यापारी अपने साथ धर्म, कला और ज्ञान लेकर आए। द्वारवती के स्तूपों और बुद्ध प्रतिमाओं में भारतीय गुप्त और पाल कला की झलक मिलती है। शासन व्यवस्था, कानून और संस्कृत भाषा का इस्तेमाल भी भारतीय प्रभाव दिखाता है। राजा खुद को धर्मराज कहते थे, यह भी भारतीय अवधारणा थी। संस्कृत राजकीय और धार्मिक भाषा बन गई थी। द्वारवती ने भारतीय विचारों को अपनाया, लेकिन अपनी स्थानीय पहचान भी बनाए रखी। यह शांतिपूर्ण सांस्कृतिक मिलन का बेहतरीन उदाहरण है। यही विरासत आगे चलकर थाईलैंड की पहचान बनी। अब चलते हैं कंबोडिया, जहां खमेर साम्राज्य ने भारतीय विचारों को नई ऊंचाई दी। राजा जयवर्मन द्वितीय ने खुद को चक्रवर्ती और देवराजा घोषित किया। यह पूरी तरह भारतीय शैव परंपरा से प्रेरित था। देवराजा यानी राजा को भगवान शिव का प्रतिनिधि मानना खमेर राजनीति और धर्म का केंद्र बन गया। हर राजा ने विशाल मंदिर बनवाए, जो राज्य के आध्यात्मिक केंद्र थे। ब्राह्मण पुजारी राज दरबार में अहम भूमिका निभाते थे। शुरुआत में खमेर साम्राज्य हिंदू धर्म, खासकर शैव मत से प्रभावित था। राजाओं के नाम में वर्मन उपाधि और राजधानी यशोधरपुर दोनों भारतीय परंपरा से लिए गए। 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगकोर वाट बनवाया, जो विष्णु को समर्पित था। बाद में महायान बौद्ध धर्म भी प्रमुख बना, लेकिन देवराजा की अवधारणा बनी रही। यह दिखाता है कि भारतीय विचार कितने लचीले थे और स्थानीय जरूरतों के अनुसार ढल सकते थे। खमेर साम्राज्य का इतिहास बताता है कि भारत के धार्मिक और राजनीतिक विचारों ने दूर दराज के इलाके में स्थायी सभ्यता की नींव रखी। आज भी इनकी गूंज सुनाई देती है। यही है भारतीय सांस्कृतिक विस्तार की असली ताकत। खमेर साम्राज्य की सबसे बड़ी धरोहर है अंगकोर वाट। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया। इसकी वास्तुकला पूरी तरह भारतीय मंदिर शैली पर आधारित है। शिखर मेरु पर्वत का प्रतीक, चारों ओर खाई क्षीर सागर का। मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के दृश्य उकेरे गए हैं। समुद्र मंथन, कुरुक्षेत्र युद्ध, राम रावण संग्राम। यह नक्काशी सिर्फ कला नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य और दर्शन की गहरी पैठ का प्रमाण है। अंगकोर वाट खमेर साम्राज्य की शक्ति, समृद्धि और भारतीय संस्कृति के प्रभाव का प्रतीक है। यह दिखाता है कि भारतीय विचारों को स्थानीय कलाकारों ने किस तरह नया रूप दिया। आज यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और कंबोडिया की पहचान है। संस्कृति की कोई सीमा नहीं होती। अंगकोर वाट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कला और विचार समय से परे होते हैं। अब इस कहानी को समेटते हैं। द्वारवती और खमेर साम्राज्य दोनों पर भारत की गहरी छाप थी। धर्म, भाषा, कला और शासन में हिंदू और बौद्ध धर्म, संस्कृत भाषा और भारतीय महाकाव्य सबने इन देशों की संस्कृति को आकार दिया। थाई और खमेर लिपियां भी भारत की लिपियों से विकसित हुईं। रामायण, रामाकियन और रीमकेर के रूप में इन देशों का राष्ट्रीय महाकाव्य बन गई। यूपीएससी के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। भारतीयकरण और सॉफ्ट पावर के उदाहरण के तौर पर यह विस्तार सैन्य विजय नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण सांस्कृतिक प्रसार था। व्यापारी, पुजारी और भिक्षु इसके मुख्य वाहक थे। अंगकोर वाट भारतीय कला की नकल नहीं, बल्कि रचनात्मक पुनर्व्याख्या है। भारत का प्रभाव आज भी थाईलैंड और कंबोडिया की संस्कृति में जिंदा है।